Hello student, today we will read chapter 9 Sound of the TH. Sound of TH. बच्चों आज हम चैप्टर 9 रीडिंग कर रहे हैं साउंड ऑफ TH. अब TH की साउंड क्या होती है बच्चों वो आप क्लियर करें पहले कि TH को हम बोलते हैं थ. क्या बोलेंगे TH को हम थ. हिंदी में हम जो थ से थर्मस इस तरह से जो लिखते हैं ना थ, वो हम इंग्लिश में इसकी साउंड होती है थ TH की. ठीक है, अब इसको रीड करती जाती हूँ मैं और आपको साथ में एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी. फर्स्ट है आपका THREE. देखो बच्चों ये नंबर 3 लिखा है जो हम मैथ्स में करते हैं 1 2 3, ये 3 नंबर लिखा है. ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है 3. अब इसको जब हमने रीड किया पढ़ा तो इसकी साउंड क्या सुनाई पड़ी हमें 3. तो क्या सुनाई पड़ रहा है हमको थ. ठीक है, नेक्स्ट देखिए THREAD थ्रेड. क्या बोल रहे हैं हम इसको थ्रेड. हमें कौन सी आवाज़ सुनाई देती है थ की, है ना थ्रेड. तो TH साउंड क्या होता है थ. नेक्स्ट THUMB थम. थम मीन्स अंगूठा. ठीक है, और साउंड क्या सुनाई देती है हमको थम मतलब थे. किसकी साउंड सुनाई पड़ रही है हमें थ की. ठीक है, नेक्स्ट THIN थिन. थिन मीन्स पतला. अब इसमें भी साउंड हमें थ की सुनाई देती है THIN थिन. ठीक है, आप भी रीडिंग करते समय बच्चों ध्यान रखना कि स्पेलिंग को एक तो अच्छे से रीडिंग करना, उसके बाद जब इसको आप पढ़ोगे बोलोगे तो आप साउंड को ध्यान से सुनना कि हम कौन से साउंड लेटर का यूज़ पढ़ रहे हैं और वो साउंड हमें सुनाई देती है या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है THERMOS थॉमस. क्या बोलेंगे इसे, फिर से रिपीट करती हूँ THERMOS थॉमस. ठीक है, क्या साउंड सुनाई दी हमें थ. थ की साउंड सुनाई देती है ना. नेक्स्ट CLOTH क्लोथ. क्या बोलेंगे CLOTH क्लोथ. फाइन, चलिए नेक्स्ट नीचे और दिए फोनिक ड्रिल दिए हैं हमको और भी वर्ड्स दिए हैं, इसे रीड करते हैं केयरफुली. THIN थिन. THICK थिक. THIGH थाई. THING थिंग. नेक्स्ट लाइन BIRTH बर्थ. FAITH फे. FIFTH फिफ्थ. नेक्स्ट DEPTH डेप्थ. नेक्स्ट है THIS दिस. THAT दैट. THESE these. THOSE those. ठीक है, नेक्स्ट SIXTH सिक्स्थ. SEVENTH सेवेंथ. NINETH नाइन्थ. TENTH लास्ट में देखिए TENTH टेंथ. ठीक है, चलिए ये अभी हमने साउंड ऑफ TH ये रीड किया पूरा चैप्टर, ये फुल पेज कंप्लीट किया है. तो मैंने आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ. TH साउंड हमें क्या साउंड सुनाई देती है थ की साउंड सुनाई देती है. हिंदी में जो थ से थर्मस बोलते हैं वो है ना. ठीक है, तो अब ये रीड किया. आप भी इस तरह से एक एक सेपरेट पहले एक एक लेटर को पढ़ेंगे, एक एक स्पेलिंग को अलग से बोलेंगे और उसके बाद आप उसको फुल एक साथ पूरा रीड करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टर्न योर पेज. अब इसकी हम वर्कशीट कर रहे हैं बच्चों. पीछे इसकी वर्कशीट दी है साउंड ऑफ TH की. इसकी वर्कशीट कंप्लीट करते हैं. सॉरी, इसमें वर्कशीट ना देखिए, पहले चैप्टर 10 भी साथ में दिया है ना. हमने चैप्टर 9 किया अभी साउंड ऑफ TH. अब चैप्टर 10 है साउंड ऑफ CK. साउंड ऑफ CK. चलो बच्चों अब चैप्टर 10 भी हम इसी के साथ इंक्लूड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि छोटे चैप्टर है इसलिए. अब सबसे पहले तो हम समझते हैं कि साउंड ऑफ CK मीन्स मतलब CK की साउंड क्या सुनाई देती है. ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ. CK इसको हम जब हिंदी में बोलते हैं तो हमें ये क व्यंजन लिखते हैं ना हम बच्चों, क ख ग घ. हिंदी में हमें क से कबूतर ये साउंड सुनाई देती है. ठीक है ना, इसको हम क बोलेंगे हिंदी में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. रीड करते समय और समझाती हूँ साथ साथ में. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है आपका SOCKS सॉक्स. फिर से सुनिए SOCKS सॉक्स. क्या साउंड सुनाई दी हमें क की. ध्यान से देखिए, आपको क की साउंड सुनाई देती है सॉक्स.
नेक्स्ट है BRICK ब्रिक, BRICK ब्रिक, क की साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट FROCK फ्रॉक, FROCK फ्रॉक, ठीक है, क की साउंड सुनाई दे रही है ना, क फ्रॉक। नेक्स्ट वर्ड PEACOCK पीकॉक, क्या बोला सुनो, PEACOCK पीकॉक, क्या साउंड सुनाई दिया हमें, क, पीकॉक, क है ना, तो CK की साउंड होती है क। नेक्स्ट LOCK लॉक, DUCK डक, इनकी मीनिंग भी मैं समझा देती हूँ आपको, है ना, इनकी मीनिंग मैंने नहीं बताया, एक बार रिपीट करती हूँ फिर से। सॉक्स, सॉक्स मीन्स मोजे। ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट, ईंट जानते हो ना बच्चों, जो मकान में यूज आती है घर बनाते समय, ईंट है ना, ब्रिक। फ्रॉक, फ्रॉक जो गर्ल्स वेयर करती है, पहनती है। पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर। लॉक, लॉक मीन्स ताला। डक, डक मीन्स बतख, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नीचे चलते हैं हम, इसके फॉलोइंग ड्रिल्स जो वर्ड्स दिए हैं उसको रीड करेंगे। इसमें सबसे पहले दिया हमें, वेट अ मिनट, हाँ सबसे पहले आपको दिया है BACK बैक, है ना। रीड करते समय बच्चों आप आवाज़ पे ध्यान देना, मतलब बोलने पे ध्यान देना कि हम कैसे बोल रहे हैं, उसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट CHECK चेक, SICK सिक, और लास्ट है ROCK रॉक। नेक्स्ट BLACK ब्लैक, CHICK चिक, PICK पिक, और नेक्स्ट है LOCK लॉक। आप भी इस तरह से बिल्कुल एक एक अक्षर को पढ़ो पहले, फिर एक साथ सबको रीड करो, एक साथ पूरा बोलो, है ना। नेक्स्ट है ATTACK अटैक, FLOCK फ्लॉक, LICK लिक, और लास्ट है COCK कॉक। नेक्स्ट है BRICK ब्रेक। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट लाइन है बच्चों हमारी, BRICK ब्रेक, CLOCK क्लॉक, TRICK ट्रिक, और लास्ट है SOCK सॉक, ठीक है। चलिए ये भी हमने चैप्टर 10 भी हमने रीडिंग कर लिया, साउंड ऑफ CK, और CK की साउंड हमें कैसे सुनाई देती है मैंने आपको बता दिया। CK साउंड होता है क से, ठीक है। क्या साउंड होती है इसके बच्चों, क, समझ गए। ये चैप्टर 10 भी 9 के साथ कंप्लीट हो रहा है, ओके। अब इसकी वर्कशीट देखते हैं बच्चों। ये मैंने दोनों एक साथ इसलिए कराया बच्चों क्योंकि इन दोनों की वर्कशीट्स एक ही है, कंबाइंड वर्कशीट दी है 9 और 10 की, इसलिए दोनों चैप्टर एक साथ रीड कर लिया हमने। अब इनकी वर्कशीट भी एक साथ करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, ये सारे पिक्चर के साथ वर्ड्स दिए हैं, है ना, ये देखिए, इनको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। इनकम्प्लीट है, इनमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, तो इनको हमें फिल करने, कंप्लीट करने। फर्स्ट है आपका पिक्चर, देखिए क्या पिक्चर है बच्चों, थंब का, अंगूठे का पिक्चर है ना, थंब मीन्स अंगूठा। अब हम यहाँ इसको फिल करेंगे। थंब की स्पेलिंग स्टार्ट होती है THUMB, थंब। किससे स्टार्ट होती है थंब की स्पेलिंग बच्चों, TH से। तो TH क्या साउंड करता है, थ। TH क्या साउंड करेगा बच्चों, थ। अब मैं इसमें एक चीज़ करती हूँ, करेक्शन कर रही हूँ बच्चों, कि फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं, इसलिए टी को मैं कैपिटल कर रही हूँ। फिर से बता रही हूँ, टी कैपिटल बनाना, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाद में सारे स्मॉल होते हैं, है ना। ये आपको हमेशा आगे भी बताया जाएगा कि जब भी आप कोई वर्ड लिखते हो, स्पेलिंग लिखते हो, तब फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल यूज़ में लो, और उसके बाद कंटिन्यूस आप स्मॉल लेटर यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से पढ़ते हैं, THUMB थंब। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या लिखा, T और H, साउंड क्या हो गई, थंब, क्या साउंड हुई, थ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये पिक्चर देखिए बच्चों, व्हाट इज दिस, दिस इज सॉक्स। लिखेंगे SOCKS, स्पेलिंग होगी SOCK। ये CK को आप इस बच्चों स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है, कैपिटल नहीं बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे। तो क्या बन गया, SOCKS सॉक्स, ठीक है, मीन्स मोजे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, ये होगा बच्चों थ्रेड, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, थ्रेड। थ्रेड मीन्स धागा, जो स्टिचिंग में मम्मा जब आपकी स्टिचिंग करती है ना, सिलाई वगैरह करती है, तो इसमें थ्रेड का यूज़ आता है, धागे का, वो है। तो इसकी स्पेलिंग होती है THREAD थ्रेड,
ठीक है, यहाँ TH फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ आएगा THIN थिन। देखो बच्चों, क्योंकि ये पतला दुबला सा बच्चा है, लड़का है ना, बॉय है, बिल्कुल दुबला पतला है, तो इसकी साउंड आएगी THIN थिन। आप यहाँ पे TH से फिल करेंगे, है ना, थिन की स्पेलिंग होती है THIN थिन। नेक्स्ट है बच्चों, पिक्चर में दिया है लॉक, तो लॉक की स्पेलिंग LOCK, यहाँ पे आप CK लिखेंगे। और लास्ट पिक्चर है आपकी फ्रॉक की, स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे FROCK, फ्रॉक। ठीक है, इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। अब नीचे देखिए बच्चों, एक आपको और एक्टिविटी दी है, इसमें दिया है मैच द राइमिंग वर्ड्स। अब सबसे पहले तो आप ये समझो बच्चों, राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं, ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बताती हूँ बच्चों कि राइमिंग वर्ड वो होते हैं जिनकी साउंड सेम सुनाई देती है, मतलब जिनको हम जब रीड करते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ हमें, उनकी साउंड जो है ना, हमें सेम सुनाई देती है, एक जैसी आवाज़ दिखती है, तो वो कहलाते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब दोनों साइड आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं, है ना, दोनों साइड आपको बहुत से वर्ड्स दिए हैं। अब इनकी हम एक बार इनको रीड आउट कर लेंगे, फिर इनकी जब जिन दो वर्ड्स की साउंड सेम होगी, जिनकी राइमिंग सेम सुनाई पड़ती है देगी हमें, उन्हें हम मैच कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस साइड के रीड करती हूँ, ब्लैक, ट्रिक, रॉक, चिक, पिक। नेक्स्ट है ब्रिक, लॉक, थिक, सिक, अटैक। ठीक है, चलिए अब हम एक एक वर्ड को इस साइड वाले पढ़ेंगे और इसमें फाइंड आउट करेंगे कि किसकी राइमिंग सेम सुनाई दे रही है या किसकी साउंड हमें सेम सुनाई देती है, फिर उनको हम मैच करेंगे। फर्स्ट है जैसे BLACK, ब्लैक। फर्स्ट क्या हमारा ब्लैक। अब ब्लैक की जैसे साउंड वाला यहाँ पे कौन सा वर्ड है बच्चों, देखिए ढूंढते हम, अटैक। ब्लैक की जैसे कौन सा वर्ड्स है बच्चों, अटैक, ये लास्ट में दिया है, तो इसको कैसे बोल रहे हैं हम, देखो बोल के देखेंगे, ब्लैक, अटैक, ब्लैक, अटैक। साउंड सेम सुनाई पड़ रही है ना, राइमिंग सेम है, तो इनको हम मैच कर देंगे, इन दोनों को हम ऐसे मैच करेंगे। सेकंड है TRICK, ट्रिक। क्या वर्ड है सेकंड, ट्रिक। अब यहाँ देखिए ट्रिक जैसे साउंड वाला वर्ड, ये रहा ब्रिक, फर्स्ट दिया है ब्रिक। अब आप इसको प्रोनाउंस करके बोल के देखिए, ट्रिक, ब्रिक, ट्रिक, ब्रिक। सेम साउंड सुनाई पड़ रही है ना, राइमिंग वर्ड है ना ये, इनको मैच कर दीजिए आपस में। नेक्स्ट है रॉक, इधर देखेंगे, लॉक। बोलो फिर से, रॉक, लॉक, रॉक, लॉक, सेम राइमिंग, तो हम इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट है चिक, थिक, चिक, थिक। देख लिया, सेम है ना, इन्हें मैच कर दीजिए। पिक, सिक, लास्ट में क्या है, पिक, सिक, पिक, सिक, तो पिक को सिक से मैच करेंगे क्योंकि इनकी साउंड, इनकी राइमिंग हमें सेम सुनाई देती है, सेम बोलने पे सेम सुनाई पड़ती है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये दोनों आप वर्कशीट के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करना, एक फिल इन द ब्लैंक से और एक आपका मैच द फॉलोइंग, है ना। तो ये वर्कशीट कंप्लीट करना, और आज आपके ये दोनों चैप्टर 9 और 10 कंप्लीट हो गए, है ना बच्चों। आप ये दोनों चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसकी एक्टिविटी करेंगे, साथ में इनके मीनिंग समझेंगे, और इसके अलावा आप इनको रीडिंग करना सीखना, ढंग से रीडिंग करना। फाइन, ये वर्कशीट ही कंप्लीट करते जाना बच्चों। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आपको स्कूल में बुलाया जाएगा करेक्शन के लिए, चेकिंग के लिए, तो आपको मैं ये जो टेक्स्ट बुक में जो पीछे एक्सरसाइज करा रही हूँ ना, टेक्स्ट बुक में वर्कशीट जो होती जा रही है, ये करेक्शन करानी, ये चेक करने के लिए बुलाऊंगी। ठीक है, तो बुक के पीछे ये सब चेक होगा। अभी आप नोटबुक में कुछ ना करें, ये जो करेंगे ना, यही चेक करूँगी। ठीक है, तो ये सब जो आप फिल करेंगे, ये आप अपने आप खुद से अपने आप करेंगे। ठीक है, किसी दूसरों से नहीं लिखवाना, आपको खुद से करना है। फाइन, थैंक यू।